कहीं पहुंचता नहीं, सिर्फ बातचीत करता है। हमने अभी देखा कि जिसने बेवकूफ बनाया, लोगों को धोखा दिया कि मैं ये फ्री वो फ्री कर दूंगा, वो इस कोरोना काल के अंदर उसने दिल्ली की जनता को फ्री कर दिया कि मुख्यमंत्री से फ्री हो जाओ और अपने आप काम करो, अपने आप जियो। वो दे रहा है, पानी का बिल होता है, हर चीज दे रहा है। और हम सब भारतीय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम आगे की भी योजनाओं बनाने के लिए, इस देश को उत्थान के लिए, अपने समाज को उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए हम खड़े होते हैं, हम निकल आते हैं। आज वर्किंग डे के अंदर भी हम अपने काम धंधों से जल्दी निकले और यहाँ पहुंचे हैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर। इसलिए एक बार फिर हम जोरदार जय घोष लगाएंगे कि पूरा टैगोर गार्डन, रजौरी गार्डन, आसपास के क्षेत्र तक आवाज पहुंचाए। जो हमारे उपाध्यक्ष यहाँ पर पहुंचने वाले हैं वहां तक भी आवाज पहुंचाए कि कार्यकर्ता तैयार है सारे काम के लिए। भारत माता की साथियों, एक बात मैं आज का विषय आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। विषय ये है कि आज 7 वर्ष हो गए केंद्र में हमारी सरकार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे बिना रुके काम में लगे हुए हैं। सैकड़ों योजनाएं उन्होंने देश के गरीब से गरीब वर्ग के लिए बनाई है और कई दफा यह हमने देखा है, महसूस किया है कि कई योजनाओं की जानकारियां हमें नहीं। तो ये जो आज कार्यक्रम पार्टी कर रही है विधानसभा के अनुसार, उनका लक्ष्य है कि हम नमो ऐप को खुद भी डाउनलोड करें और जनता के अंदर जनता को भी डाउनलोड करवाएं, क्योंकि संविधान के अनुसार देश की हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसके देश में क्या हो रहा है। लेकिन आज तक क्या हो रहा है कि विपक्ष एकजुट है और वो झूठ बोल बोलकर, जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि 100 बार झूठ को झूठ बोला जाए तो सच लगने लगता है। तो इस समय विपक्ष का एक ही काम है, झूठ बोलो। तो इस नमो ऐप के माध्यम से मोदी जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया उसकी जानकारी आप तक आएगी, ऑथेंटिकेट जानकारी है। हमारे जिला अध्यक्ष भी सचिन सिंह जी भी आ गए, हमारे प्रभारी जी भी आ गए और जोरदार तालियां करिए राजन तिवारी जी भी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जो आज के हमारे विशेष अतिथि हैं, ये भी आ गए। तो मैं अब अपनी बात को यहीं विराम देकर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम विधिवत इस कार्यक्रम को शुरू कर लें। राजन तिवारी जी कृपया मंच पर आए, हमारे जिला अध्यक्ष सचिन जी, हमारे प्रभारी सत्येंद्र जी और हमारे पूर्व में मेयर रहे हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष आर्य जी भी आपसे मंच पे हैं। हमारे जिला के महामंत्री चंद्रपाल बख्शी जी, आपसे निवेदन है कि आप आए। इंद्रजीत शर्मा जी, हमारी इस विधानसभा के प्रभारी, आपसे भी निवेदन कि आप भी आए और मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। हमारे जिले के जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं उनसे निवेदन है कि मंच की बाईं ओर जो कुर्सियां लगी हुई हैं आप अपना आसन ग्रहण। रविंद्र जी, आप भी, त्यागी जी, अनंत त्यागी जी, आपसे निवेदन है। सभी कार्यकर्ताओं से एक बार निवेदन करूंगा कि मंच पे उपस्थित हमारे अधिकारी गणों के लिए और आज जो हमारे को नमो ऐप जिसके बारे में एक विस्तृत पूरी जानकारी मिलने वाली है, जिसको लेकर के हम अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं, अपने बूथों में जाने वाले हैं और उन बूथों में करने वाले हैं, उसकी जानकारी देने के लिए विशेष रूप से आए हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, हमारे मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष जी और बाकी सब अधिकारीगणों के लिए एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। भारत माता की।
हौसला जी जरा उधर, हौसला जी। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो निज तन मन, अर्पित कर दो निज तन मन, अर्पित कर दो निज तन मन, अर्पित कर दो निज तन मन। मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों। मैं सुनीता पॉल जी, मंडल अध्यक्ष सुनीता पॉल जी, आपका नहीं है? हाँ, सुनीता पॉल जी जल्दी से। मैं आपसे सुनीता पॉल जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे जिला अध्यक्ष सचिन भसीन जी का स्वागत करें। राजकुमार जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे जिला प्रभारी सत्येंद्र सिंह जी का फूलों द्वारा स्वागत करें। कमल जी सुभाष आर्य जी का स्वागत करें। रविंद्र अग्रवाल जी, रविंद्र अग्रवाल जी, हाँ, हमारे सूर्यभान विधानसभा के प्रभारी रविंद्र जी, प्रभारी जी का स्वागत करें। फिर भाई बाहर आओ, बाहर आओ। फोटो नहीं आएगी, पता क्या है, इधर आओ, फोटो नहीं खींची भाई। बाकी मंच पर उपस्थित हमारे चंद्रपाल बख्शी जी, हमारे इस जिले के उपाध्यक्ष रमेश चोला जी, श्री आनंद त्यागी जी, आप सबका हम सबकी ओर से स्वागत जो है मैं राकेश जी कहूँगा कि आप सम्मिलित रूप से एक बार सबका स्वागत करें। अब मैं समय को सीमा को ध्यान में रखते हुए और लंबा ना करते हुए मैं अपने जिला अध्यक्ष सचिन भसीन जी से निवेदन करूंगा कि आगे के कार्यक्रम की जानकारी आप हमें दें। सबसे पहले मेरे साथ नारे लगाएंगे, हमारा ऐप, नमो ऐप, हमारा ऐप, नमो ऐप, हमारा ऐप, नमो ऐप, हमारा ऐप, नमो ऐप। मेरा बूथ, सबसे मजबूत, मेरा बूथ, सबसे मजबूत, मेरा बूथ। सबसे मजबूत। धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी स्पेशल इस नमो ऐप की डाउनलोड करवाने के लिए, ये हमारे जिले में दूसरी विधानसभा की बैठक है। इससे पहले की बैठक में सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी इस मुहिम का हिस्सा बने और अब आगे कल हमारी 3 और विधानसभाओं की बैठक भी होनी है। तो दिन रात एक करके काम जो कर रहे हैं, ऐसे हमारे राजन तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बहुत ही सीनियर नेता जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, ऐसे हमारे सुभाष आर्य जी, हमारे प्रभारी सत्येंद्र जी, रजौरी गार्डन विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष रमेश खन्ना जी, हमारे जिला के महामंत्री चंद्रपाल बख्शी जी, जिला के उपाध्यक्ष आनंद त्यागी जी, उपाध्यक्ष रमेश चोला जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी भाई इंद्रजीत शर्मा जी,
इस विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष भाई कमल शर्मा जी, भाई राजकुमार जी, भाई रविंदर अग्रवाल जी और बहन सुनीता पॉल, एक बार सब जोरदार तालियां। शॉर्ट नोटिस में आप सबने ये मीटिंग रखी। मैं आपके और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, उनके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये नमो ऐप आने वाले दिनों में कितना बड़ा हमारे लोगों की पावर बनने जा रहा है। आप लोग को वो जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के 250 करोड़ लोगों 250 करोड़ में से पूरे दुनिया में 250 करोड़ में लोग यूज करते हैं और उनमें से 100 करोड़ हिंदुस्तान के लोग। तो हम हिंदुस्तानियों में अंदर इतनी ताकत है, हम किसी को भी अर्श से फर्श पर पहुंचा सकते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। तो हम ये नमो ऐप, क्योंकि ये हमारा अपना ऐप है, हमारे प्रधानमंत्री जी की देखरेख में इसमें काम होना है। हमें सारी सरकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। उनसे एक मैसेज से हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खूबियां जिनके बारे में अभी आपको राजन तिवारी जी बताएंगे। ये ताकत आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर पहुंचने वाली है और हमने अपने परिवारों में, अपने बच्चों को, हर किसी को नमो ऐप की आदत डाल दी है। और जिस दिन ये आदत डल गई तो ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब खत्म। अपना नमो ऐप जिंदाबाद। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और मैं सीधा राजन तिवारी जी से ही कहूंगा कि वो नमो ऐप की खूबियों के बारे में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला के अध्यक्ष सचिन मसीन जी, इस जिला के प्रभारी सतेंद्र जी और मंचा सिंह, सुभाष आर्य जी, रमेश खन्ना जी, सभी हमारे बख्शी जी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी मित्रों, जैसा भी इन्होंने बताया कि ये हमारी दूसरी बैठक है जहां हम लोग पहुंचे और ये मुझे लगता है कि जितने हम इस सभागार में यहाँ जो बैठे सभी ने शायद नमो ऐप डाउनलोड कर लिया। कोई ऐसे भी है जिन्होंने अभी नमो ऐप के बारे में जानकारी अभी मिली और नमो ऐप डाउनलोड नहीं किया। आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर ले नमो ऐप को डाउनलोड। इसके अलावा जिन साथियों ने नमो ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपको पहली दफा ये जानकारी मिल रही। जैसा भी सचिन जी बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत सी खूबियां, बहुत सी जानकारियां हैं और जिसका कि हमें लगता है कि लाभ हम ले सकते हैं। और ये कार्यक्रम वैसे अधिकतर जो कार्यक्रम हमारे बीच में आते हैं वो कार्यक्रम या तो केंद्र से आ जाते हैं या वो कार्यक्रम ऐसे रहते हैं कि भी दिल्ली के साथियों ने तय किया और कार्यक्रम को बना लिया और उसको ले लिया। लेकिन ये कार्यक्रम किस तरह से बना, मैं उसकी एक चर्चा आपके बीच में जरूर बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे, इसकी गंभीरता का विषय आपको जरूर पता लगना चाहिए। अभी कुछ दिनों पूर्व, लगभग एक सप्ताह पूर्व, प्रधानमंत्री जी से प्रदेश अध्यक्ष जी का मिलना हुआ और जब वो मिलने के लिए गए तो वो अनेक चर्चाएं हुई, तो उसके अंदर एक नमो ऐप की चर्चा भी हुई। अगर आपने अध्यक्ष जी का ट्विटर हैंडल या फेसबुक देखा होगा तो उसमें चित्र देखे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी के साथ उनके फोटो है। मैं उसी मीटिंग की बात बता रहा हूँ। उनकी मुलाकात 10 तारीख को शायद हुई थी और ये 11 तारीख से इसको अभियान के रूप में पार्टी ने लिया। वो क्यों लिया कि जब वो विषय वहां प्रारंभ हुआ, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि इसके अंदर कितनी खूबियां भरी पड़ी, कि कैसे, जैसे कहा जाए गागर में सागर, यानी कि एक क्लिक के माध्यम से हम सभी लोग मैक्सिमम जानकारियां ले सकते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि जब कार्यकर्ता किसी बैठक में उसको निमंत्रण ना मिले तो वो जाकर के शिकायत करता है कि भाई साहब वो फला जगह एक कार्यक्रम था, बैठक हो गई और मुझे उसने बुलाया नहीं। क्या होता ना, प्राय ऐसा रहता है, क्योंकि हम लोग संगठन के लोग हैं
तो कभी कभी कुछ जानकारियाँ, कोई सूचना छूट भी जाती है। लेकिन अब ऐसा बहाना जो है बीच का ना, वो खत्म सा हो गया। यानी कोई अब ये कहे कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, मुझे ये जानकारी नहीं है कि मोदी जी क्या कैसे सरकार चला रहे हैं, तो ये अब बहाने वाली बात तक खत्म हो गई। यानी कि अगर नमो ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया तो मुझे ये जानकारी अपने आप देनी है कि भैया मेरी सरकार क्या कर रही है, मेरी सरकार क्या योजना लेकर के आने वाली है, और अनेकों अनेक जानकारी है उसके अंदर। अब जैसा छोटा सा विषय कि ऑनलाइन अस्पताल की रजिस्ट्रेशन भी अगर हम करना चाहें तो इस ऐप के माध्यम तो एक एज ए मैसेंजर, जैसा फेसबुक का मैसेंजर, जैसा व्हाट्सएप मैसेंजर, उस प्रकार से भी काम कर सकता है। लेकिन हमारा अपना ऐप है और प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर अपना नाम दे करके अपनी चित्र को लगा करके उसको स्वीकार्यता दी, उसको जैसे कहते हैं गारंटी, उन्होंने उसकी गारंटी ली उसकी कि भैया ये मेरा ऐप है, हमने जानकारी दी। और बाकी जो और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं फिशिंग की बात रहती है। यानी कि अगर कोई डेटा वहाँ गया और वो डेटा कहीं ना कहीं किसी और जगह पहुँच सकता है, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ जो जानकारी है वो सही हो या ना हो। कम से कम जब अपनी जगह पर हम बैठे होंगे, जानकारी हमें मिलेगी तो उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें कोई शक और शुबा नहीं रहने वाला कि भैया अगर नमो ऐप पे हम चले गए तो उस पर जो जानकारी है उसके प्रति हमारे को मुझे लगता है कि कहीं भी कोई समस्या नहीं। और अक्सर हम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, घंटे 2-2 घंटे हम सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, और कंटेंट कहाँ से डालें ये भी रहता है ध्यान में कि भैया मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि इतने लोग, बाकी लोग तो पोस्ट करते रहते हैं और मैं क्या पोस्ट करूँ। तो वो समस्या भी आपकी इसमें मुझे लगता है कि उसका आपको समाधान मिल जाएगा, उसका हल मिल जाएगा। अगर हम नमो ऐप पे जाएंगे तो उसके अंदर जो भी पोस्ट आई है, जो आपको लगता है कि मुझे उसको प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए, उसको आप सीधा वहाँ से किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, वहाँ सीधा डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। और ये आज हम आपके बीच में जो निवेदन करने के लिए मैं स्पेशल आया कि हमने ये नमो ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड ही नहीं करना, लेकिन डाउनलोड करने के बाद उस पर अपनी एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाना है। अभी कुछ विधानसभाओं की बैठकों में मेरा जाना हुआ, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे जानकारियाँ ली कि भैया कि आपके पास नमो ऐप है क्या। तो सबने कहा नमो ऐप हमारे पास है, और सबने दिखाया भी मुझे नमो ऐप। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों को बोला एक मिनट थोड़ा करीब आकर के जरा मुझे दिखा दें, एक्चुअल में फिजिकली दिखा दें कि इसके अंदर कहाँ तक आपने इसकी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, अधिकतर लोगों ने जो प्रोसेस कंप्लीट करना था वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो जो बंधुओं ने, मैं एक बारी प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसी को फॉलो करके इसको मामले को आगे बढ़ाना। जिन बंधुओं ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो अपने ऐप स्टोर पे, या जो भी हमारा, अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर पे जाएंगे, अगर दूसरा एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले पे जाकर के आप डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद, जब डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन करनी है आपने, वो रजिस्ट्रेशन आपने केवल फ़ोन नंबर डाल करके करनी है। ईमेल के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपना उस विषय को डाउनलोड नहीं करना, मतलब उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करना। जब आप नंबर डालते हैं तो उस पर एक OTP जनरेट होगा, आपके फ़ोन पे आएगा, उस OTP को आप भरेंगे। OTP को भरने के बाद हमारे बीच में हमारे साथी प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव जी आ चुके हैं। तो डाउनलोड जब आप OTP डाल करके करेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, जब डाउनलोड करेंगे, उसको रजिस्टर कराएंगे, तो उसके बाद प्रोफाइल पे जब जाएंगे तो प्रोफाइल में वो जानकारी मांगता है, आपका नाम आएगा, फ़ोन नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो उसके ऊपर विधानसभा का नाम डालेंगे। और हमने प्रयास करके ये ध्यान रखना कि हमारा एग्जैक्टली जो विधानसभा है, जो जिला बनता है, उसी हिसाब से डालें, कोई त्रुटि ना रहे। फिर उसके राइट हैंड कॉर्नर पे जाएंगे तो उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा, उसके अंदर भी पूरी जानकारी मांगेगा। तीसरे पेज पे जाकर के जब तक ये ना आ जाए यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो तब तक आप ये मान के चलिए कि आप रजिस्टर्ड नहीं हुए। क्योंकि ऐसे बहुत से साथी मिले विधानसभा के अंदर जिन्होंने इस तरह से अपने को रजिस्टर नहीं किया हुआ।
तो ये पहली एक सभा है। नॉर्मली हम लोग मीटिंगों में जाते हैं, हम ये कहते हैं कि अपना फ़ोन बंद कर दो, साइलेंट कर दो। तो ये हमारी एक पहली ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर हम कह रहे हैं अपना फ़ोन चालू रखो, और इस तरह की जो प्रक्रिया बता रहा हूँ साथ साथ कर भी सकते हैं। और हम में से इतने कौन से साथी हैं कि जो इसके ऊपर एक्टिविटीज रखते हैं? अभी जिनके पास जानकारी आ गई, नमो ऐप के बारे में उनके पास विषय पहुंच गया था और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज प्रारंभ कर दी, ऐसे साथी हमारे बीच में कौन कौन? बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो समय था, मुझे याद है, सुभाष जी बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं, पुराने समय में हमारे साथी हैं। तो जिस समय ये बड़े बड़े आयोजन करते थे, बूथ में कोई कार्यक्रम कर दिया, किसी नुक्कड़ सभा को कार्यक्रम कर दिया, तो ये वक्ता ढूंढ रहे कि कौन वक्ता आएगा और आकर के हमारा मार्गदर्शन करे। क्योंकि उस समय इतना बड़ा नेटवर्क का मामला नहीं था, सारी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं थी, अखबारों के भी जो रुचि लेने वाले पाठक थोड़े कम थे, लेकिन वक्ताओं को ढूंढा जाता था, वक्ता आए और आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करे। लेकिन मोदी जी ने सोच को परिवर्तित किया। उन्होंने क्या विषय निकाला कि भैया जो मेरा राष्ट्रीय जानकारियां हैं वो सब जानकारियां मैं नीचे मंडल बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक भी पहुंचाऊं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना ना करना वो आपके हाथ में। तो मुझे लगता है कि अगर हम उन जानकारी को लेना प्रारंभ कर देंगे और उन जानकारियों को अच्छे ढंग से, पहले तो जब अपनी बैठक हो तो हम खुद ही सक्षम हो जाएंगे, भैया हमारे पास जानकारी आ गई, और अच्छे ढंग से उसको हम आगे बता पाएंगे। उसको स्वयं तो लेंगे ही, स्वयं जानकारी तो लेंगे ही। उस स्वयं जानकारी लेने के बाद जहां हमारे को बैठक में आवश्यकता है वहां, जहां किसी सभा में आवश्यकता है वहां, या किसी पड़ोसी पार्कों में भी, हमारी चाय की दुकानों में हमारी बात विवाद होती है। लेकिन जब जानकारियां होंगी तो तभी तो हम बात विवाद कर पाएंगे। बिना जानकारियों के ऐसा असंभव रहता है कि हम किसी के साथ बात विवाद भी कर पाए। तो मेरा केवल निवेदन आप सभी से ये है कि इसको अक्षर शाह के अभियान के रूप में हमने 12 तारीख को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी की चर्चा के बाद 12 तारीख से ये 30 तारीख तक अभियान के रूप में दिल्ली प्रदेश ने लिया है। तो उसके अंदर हम सभी ने सहायक बनना है। और यहाँ से जाने के बाद, यानी कि पहले जैसा मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, जिनके पास, सभी के पास स्मार्टफोन है, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन होगा या आईफोन होगा, उसी विधि से आप इसको डाउनलोड करें। और जाने के बाद कम से कम अपने परिवार में निवेदन करके उनके फ़ोन के ऊपर उसको डाउनलोड करवाएं, और डाउनलोड करवाने के बाद उसको एक्टिवेट कराएं, उसी विधि से उसको किया जाए। तो ये कोई असंभव कार्य तो नहीं है, कर सकते हैं ना सभी लोग, हो सकता है। तो हमारा एक बड़ी नारा दोबारा लगाएंगे जो अभी सचिन जी लगवा रहे थे, हमारा ऐप नमो ऐप, हमारा ऐप नमो ऐप, हमारा ऐप नमो ऐप, नमो ऐप, नमो ऐप, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत कब होगा? जब मेरे पास जानकारियां होंगी। बिना जानकारी के तो असंभव। अगर मैं नमो ऐप के विषय में आकर के एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता पा रहा हूं, तो इसलिए बता पा रहा हूं कि मैंने वो जानकारी ली और वह आपके बीच में वो जानकारी दे पा रहा हूं। यदि मेरे पास जानकारी नहीं होगी तो मैं जानकारी किसको दूंगा, कैसे? तो उसमें बहुत, अभी क्योंकि राजीव जी आ गए, वो बड़ा सिलसिलेवार एक बार आपको जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार की जानकारियां उसके ऊपर उपलब्ध है। तो मैं अपनी बात को अधिक लंबा ना करते हुए केवल प्रोसेस मैंने आपको ध्यान करवाना था। आपके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपनी बात को रखने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी का आभार और धन्यवाद। हमारे बीच में अभी कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव द्रौपदी जी भी आए हैं। मैं सुनीता पाल जी से निवेदन करूंगा कि आप राजीव जी का स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम को बताते हुए राजीव जी से, आदरणीय सुभाष आर्य जी और हमारे इस जिला के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष सचिन वसीम जी, मेरे साथ प्रदेश में मेरे साथी उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, हमारे इस जिला के प्रभारी भाई सत्येंद्र जी, हमारे यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े पूर्व जिला के अध्यक्ष रमेश खन्ना जी, इस विधानसभा के हमारे जो प्रभारी हैं इंद्रजीत शर्मा जी,
राजकुमार जी, सुनीता पॉल जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सदरवीर जी हमारे महामंत्री, सबके पद तो सबको बताइए, नाम दे देता हूँ मैं। तो हमारे रमेश चोला जी, हमारी शशि जी, हमारे कमल शर्मा जी, अनंत त्यागी जी हमारे सीनियर लीडर हैं, और हाँ भाई साहब अग्रवाल जी बीच में छूट गए, हमारे 6L आजकल क्या जिम्मेवारी है सर? 6L पश्चिमी जिला के हमारे मंच आपने इतना अच्छा बनाया है ना, तो नाम सबके लेने जरूरी थे, और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही थी। मैं समय आप लोगों का बिल्कुल खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम इतना है कि मेरे जिम्मे राजन जी ने लगाया कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है ऐसे आपसे शेयर भी करना है, और फिर आपको उसको यूज करना है, और फिर ये भी समझना है कि ये क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की कोई भी सोच, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी कोई भी सोच ऐसी नहीं है जिसमें विजन ना हो, जिसमें दूरगामी सोच ना हो। प्रधानमंत्री जी का जो भी काम है वो आज के लिए भी है और वो आने वाले समय के लिए भी है, और इसलिए इसके अंदर जो फीचर्स हैं, सबसे बड़ी चीज इस ऐप में जो खास बात है, आप सीधा प्रधानमंत्री जी से और उनके कार्यालय से जुड़ते हो, आपके बीच